जिसे आप गायत्री कहते हैं, जिसे आप दूसरे बहुत से नामों से बुलाते हैं, योग में हम उसे तंत्र योग कहते हैं। शक्तिशाली ध्वनियों के गलत उपयोग से गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कोई एक महिला को कार्यक्रम में लेकर आया था और मेरे पास आने से लगभग 6 या 7 या लगभग 8 महीने पहले उनकी आवाज जा चुकी थी। मंत्रों को विशेष सावधानी से जपना जरूरी है। गायत्री एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। उसकी प्रकृति बहुत अलग है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरह व्यक्ति की भीतरी या आध्यात्मिक उन्नति या उस आयाम की ओर केंद्रित हो। इसमें विभिन्न चीजें शामिल हैं। इसलिए आमतौर पर यह हर गृहस्थ को सिखाया जाता था ताकि कम केंद्रित लोगों को सेहत, खुशहाली और जीवन के दूसरे पहलुओं में थोड़ी मदद मिल सके। तो गायत्री मंत्र तो गायत्री मंत्र गंभीर आध्यात्मिक साधक के लिए जरूरी नहीं है। यह गृहस्थ के लिए ठीक है, जिसके लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया उसके जीवन का एक पहलू है। यह एक संभावना है अगर इसकी सही दीक्षा दी जाए। हम आमतौर पर यह चीजें नहीं करते क्योंकि देवी को छोड़कर यहां आध्यात्मिक प्रक्रिया में रस्में बिल्कुल नहीं हैं। किसी प्रक्रिया को भीतरी बनाना थोड़ा अधिक जटिल और सूक्ष्म है, पर बाहरी प्रक्रियाओं से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। जब हम भीतरी आयाम रचने के लिए बाहरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो यह प्रक्रिया काल और स्थान की एक सीमा में बंध जाती है। हम कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते। आप 24 घंटे आध्यात्मिक रूप से ऑन नहीं रह सकते। अगर आप किसी बाहरी प्रक्रिया में शामिल हों तो इससे अच्छा पोषण मिलता है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। यह एक अच्छी मदद है। मदद की बात करें तो मदद करने के कई दूसरे तरीके हैं। सबसे बढ़कर जिन्हें यहां दीक्षा मिली है उनकी मदद हम एक बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। उन्हें बस मदद मांगनी होती है और वो जहां कहीं भी हों वहां मदद मिल जाती है। शिक्षकों और
करते थे, इसलिए वो उन्हें मेरे पास लेकर आए। तो मैंने उनकी ओर देखा और उनसे पूछा, क्या आप कोई साधना करती हैं, कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया, क्या आप कोई मंत्र जाप करती हैं? उसके बाद मैंने कहा, ठीक है, आप कार्यक्रम कीजिए, देखते हैं। 1 2 3 दिन बीत गए। वो बेचैन होने लगी क्योंकि उनकी आवाज वापस नहीं आई और मैंने उनकी वोकल कॉर्ड के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। तो चौथे दिन तक वो बहुत बेचैन थी। उसके बाद वो फिर आई और मैंने फिर उनसे पूछा, क्या आप कोई मंत्र करती हैं? जब मैंने उनकी ओर देखा तो मुझे लगा कि उन्होंने जरूर कुछ किया है। उन्हें देखकर मेरे लिए बहुत स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कुछ किया है। उन्होंने कहा, नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या आप किसी मंत्र के प्रभाव में आई थीं? क्या आप कहीं गई थी जहां शक्तिशाली मंत्र जाप हो रहा था और क्या आप उससे प्रभावित हुई थीं? उन्होंने कहा, नहीं। अंतिम दिन वो बहुत बेचैन थी। उसके बाद फिर मैं उनसे मिला और मैंने कहा, देखिए, आपने जरूर कुछ किया होगा या आप कुछ मंत्रों के प्रभाव में। तब उन्होंने कहा, वो लिखती थी, वो बोल नहीं सकती। उन्होंने लिखा, मैंने